जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मलेरिया के प्रकार के विषय में, यानी टाइप ऑफ मलेरिया कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान समझिए। देखिए मलेरिया 3 प्रकार का होता है। पहला कौन होता है तो क्यूटिडियन मलेरिया। इसमें क्या होता है तो प्रतिदिन बुखार आएगा। अब देखिए नॉर्मल जो बुखार होता है ना वो प्रतिदिन आता है। अगर आप दवाई नहीं खाइएगा ना तो सुबह में चढ़ेगा, आप कहिएगा बड़ा हिम्मत है, दवाई नहीं खाएंगे तो जैसे शाम होगा उठा के पटकेगा बिछौना चट से, और जैसे आदमी बिछौना पे गिरेगा डोका ऐसे से मुँह बा देगा, कहेगा अरे बापू बा पूरा दहिया हमारा दर्द कर रहा है। तो जो नॉर्मल बुखार होता है ना वो रोज आता है। उसी तरह से अगर आपको मलेरिया हो जाएगा क्यूटिडियन नाम का मलेरिया, तो जो बुखार होता है ना रोज रहता है। तो बुखार क्या कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखिएगा जो बुखार 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह जाएगा ना वो आदमी बुझाएगा एकदम बूढ़ गधा हो गया है, चलिए नहीं पाएगा, पूरा देहिया क्या तो थरथराता है और पूरा बदन टूटता है। तो कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से दशरथ मान जी ने कहा था। दशरथ मान जी का जब शादी हो गया ना तो उनकी जो पत्नी थी वो बेचारी पहाड़ से जा रही थी पानी लेने के लिए, और पहाड़ से उसका पैर फिसला और गिर गई और उनके गर्भ में बच्चा था, बच्चा भी मर गया। तो जैसे दशरथ मान जी पहाड़ के पास पहुँचे उन्होंने कहा कि जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से बुखार भी होता है। तो देखिए जो क्यूटिडियन मलेरिया होता है इसमें क्या होता है रोज बुखार आता है। किसके वजह से आता है देखिए प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है तो एक प्रोटोजोआ होता है। अभी इसके विषय में हम आगे समझेंगे। तो जो प्लाज्मोडियम का संक्रमण होता है ना इसी की वजह से क्या होता है तो क्यूटिडियन मलेरिया होता है। समझ में आ गया। ये हमारा पहला। दूसरा होता है तृतीयक मलेरिया सामान्य जुड़ी बुखार। इसमें क्या होता है तो रोगी को 48 घंटे में क्या होता है एक बार बुखार चढ़ जाता है, यानी तीसरे दिन जैसे 2 दिन बीतेगा जैसे तीसरा दिन आएगा उठा के पड़ जाएगा चट से आदमी बेचारे से किकुर के सूत जाता है। तो किसमें होता है जब तृतीयक मलेरिया या सामान्य जुड़ी बुखार होता है तब क्या होता है तो 48 घंटे यानी तीसरे दिन बाद आदमी को क्या हो जाता है बुखार हो जाता है। वो किसके कारण होता है देखिए फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम बाइवैक्स तथा ओवेल प्लाज्मो की वजह से क्या होता है ये तृतीयक मलेरिया सामान्य जुड़ी बुखार होता है। देखिए अगर सामान्य रहेगा तब तो भैया ठीक है, आदमी को क्या होता है उसमें ज़्यादा मृत्यु नहीं होता है। अब सामान्य में देखिएगा बहुत दिन तक आदमी को बुखार हो जाता है, लेकिन आदमी भले एकदम चल नहीं पाएगा लेकिन इतना जल्दी नहीं मरता। कब मर जाता है जब सरों में बुखार बहुत तेज हो जाता है तो कभी कभी आदमी मर जाता है। तो जब सामान्य जोड़ी बुखार होगा ना तो आदमी नहीं मरेगा, लेकिन खाली तृतीयक अगर मलेरिया को पकड़ लेगा ना तो उसका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहाँ हो जाता है देखिए जो इसका वायरस होता है ना ये हमारे रुधिर में जाता है यानी खून में जाता है। खून में जाने के बाद ये तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है, और जैसे तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो गड़बड़ होने लगता है। तो हमारा शरीर किससे चलता है भैया ब्लड से चलता है। अगर ब्लड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सब बीमारी हो जाता है। ब्लड में दिक्कत की वजह से शुगर आता है, बीपी हो जाता है, आपके पैर में हाथ में जम जाता है कहीं ब्लड तो हेमरेज हो जाता है, सर में जम जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो सब ब्लड की वजह से होता है। तो जैसे ही इसका वायरस होता है ना ये हमारे रुधिर में जाता है और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है तो आदमी का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसमें होता है तो ये खाली तृतीयक मलेरिया में होता है। समझ में आ गया। तो आपको 2 थोड़ा समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए तीसरा होता है ना वाटर मलेरिया। इसमें क्या होता है 72 घंटा बाद आदमी को बुखार आ जाता है। 72 घंटा में अगर 2-3 दिन शांत रहेगा, जैसे 72 घंटा पूरा होगा उठा के पट जाएगा चट से, आज जैसे बुखार हो अरे बाप कहेगा अरे माई हमको बहुत तेज बुखार गया। अब भैया नॉर्मल डॉक्टर देखेगा 2-4 सुई लगाएगा, उसको पता नहीं कि उसको मलेरिया हुआ है, फिर 2-4 दिन सरेगा फिर उसको 72 घंटा बाद पटक देता है। तो ये किसका काम होता है तो क्वार्टर मलेरिया का काम होता है। ये 72 घंटा बाद आदमी को बुखार चढ़ा देता है। ये किसकी वजह से होता है देखिए प्लाज्मोडियम मलेरियाई नाम का क्या होता है प्रोटोजोआ होता है, और ये इसी के कारण क्या होता है तो ये हमारा मलेरिया होता है। समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का होता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इन सब का काम क्या होता है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे मलेरिया के विषय में समझते हैं। देखिए हर एक बीमारी किसी न किसी की वजह से होता है। तो जो मलेरिया होता है ना एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम क्या होता है देखिए प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। यही प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नाम का क्या होता है एक प्रोटोजोआ होता है, और ये प्रोटोजोआ जिसके अंदर चला जाता है ना वो क्या करता है मलेरिया से ग्रसित कर देता है। तो क्या नाम है वायरस का प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नाम का ये प्रोटोजोआ होता है, और जिसके अंदर चला जाएगा ना तो मलेरिया से ग्रसित करेगा। देखिए सबको पता है कि मच्छर के द्वारा होता है। उस मच्छर का नाम क्या होता है देखिए मादा एनीफिलीज। जो मादा एनीफिलीज नाम का मच्छर होता है ना वही क्या करता है मलेरिया से ग्रसित करता है।
ये समझिए क्या बाबू, है मादा एनीफिलीज नाम का मच्छर है। अब ये समझिए, मान लीजिए बेचारा के कोनो नया शादी हुआ है और उसका मेहरारू उसके घर पे आ गई, पता चलेगा ये कहीं से घूमते हुए जाएगा, अधे के काट लेगा, और जैसे काटेगा तो बेचारी को 2 दिन में 3 दिन में बुखार हो जाएगा। तो सब लोग कहेंगे चलो ठीक है बुखार होगा, 2-4 खुराक बेचारा दवाई ला के खिलाएगा और नहीं ठीक होगी तो ये डराएगा कि अरे बाप बाहर ले जाएंगे कौन देख लेगा कि उसका मेहरूबा कैसा है। तो हमारे देहात में ना ऐसा बहुत होता है कि हम बाहर ले जाएंगे तो लोग देखेंगे, वो बेचारे का जान जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाहरवा नहीं ले जाएंगे, घर ले सुई कोचवाएगा, दवाई देगा। लेकिन जिसको ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है ना तो ले जाकर उसे दिखा देना चाहिए। तो होता क्या है, जो मादा एनीफिलीज नाम का मच्छर होता है ना, यह काट लेता है, और जैसे काटता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, देखिए 3 प्रकार का ब्लड होता है। देखिए ब्लड कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। और जैसे ही मच्छरवा काटेगा ना तो जो वायरसवा हमारे अंदर जाएगा तो वो क्या करता है, हमारे RBC का जो ब्लड होता है ना उसी को क्या करता है, ये नष्ट करने लगता है। और जैसे ही नष्ट करेगा ना, RBC हमारा ब्लड नष्ट होने लगता है ना, तो देखिए हेमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बनने लगता है। यानी जैसे RBC वाला जो ब्लड होता है वो नष्ट होने लगा, और जैसे नष्ट होता है ना तो हीमोजोइन नाम का विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बनने लगता है। और जैसे हमारे शरीर में विषैला पदार्थ बनेगा ना, देखिए हमारे शरीर में क्या होगा, तो ठंड लगने लगा, और जो ठंड का तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, 105 सेंटीग्रेड से लेकर 106 सेंटीग्रेड तक। आपका नॉर्मल बुखार कितना होता है, तो 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। लेकिन अब भैया जिसको 105 सेंटीग्रेड से लेकर 106 सेंटीग्रेड हो जाएगा उसका बुखार बहुत तेज होगा, और उस बुखार में होगा क्या, देखिए सिर दर्द होने लगा, धीरे धीरे बुखार हो जाएगा, हल्का हल्का बुखार होगा। लेकिन जैसे 2 दिन 3 दिन बीतेगा हमारे शरीर में क्या होता है, ज्वर का मात्रा बढ़ने लगता और बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जैसे लगेगा कि आदमी का एकदम शरीर का तप रहा है, काहे हो जाता है, तो जैसे काटेगा तो सिर दर्द होगा, बुखार होगा। लेकिन जैसे 2 दिन 3 दिन बीतेगा तो हमारे शरीर में क्या होता है, ज्वर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है ना ये बहुत तेज हो जाएगा। अब ज़्यादा तेज हो जाएगा तो आदमी को लगेगा कि हमको बुखार हो रहा है, वो बेचारा डॉक्टर भी जाएगा तो थोड़ा सा दवाई खाएगा, नहीं ठीक होगा तो जांच करवाएगा, तो कोई टाइफाइड का जांच करेगा, मलेरिया का जांच करेगा। तो जैसे जांच करेगा अगर आपको मलेरिया हुआ है तो समझ जाइए कि प्लाज्मोडियम वैक्सीन नाम का वायरस हमारे अंदर चलाया गया। अब जैसे आएगा ना तो आपको क्या करेगा, वो बुखार से ग्रसित कर देगा, लेकिन उसका छिड़काव किया जाता है। जी समझिए आजकल का क्या है, प्रधान सबको दिखेगा, आजकल का प्रधान है इतना पैसा पाता है दही के चाँप के खा लेता है, लेकिन क्या करना चाहिए, उसका छिड़काव होता किसका है, देखिए DDT नाम का क्या, उसका पूरा नाम क्या होता है, देखिए डाइक्लोरो डाइफेनाल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी डाइक्लोरोडाइफेनाल ट्राइक्लोरोएथेन का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो ये क्या करता है, रोकथाम करता है। ये नहीं करता कि आपको बुखार नहीं होने देगा, लेकिन ये रोकथाम करेगा। काहे करेगा, तो ये मच्छर देखिए होता कहाँ है, तो ये गंदा पानी में रहेगा। अब देखिएगा आजकल का जमाना बड़ा गड़बड़ चल रहा है, लोग क्या करते हैं, ऐसा पानी उड़ा ही देगा गढ़ी गुड़ा में और खूब पानी सड़ेगा, और जैसे पानी सड़ेगा ना तो उसी में क्या होता है, ये मच्छर पैदा हो जाता है, और जैसे मच्छर पैदा होगा तो उसके मुख में क्या हो जाता है, ये वायरस हो जाता है। तो गंदगी की वजह से बहुत तेज फैलता है। तो अपने आसपास आप गंदगी नहीं रखेंगे तो ये बुखार आपको नहीं हो सकता है। लेकिन देखिएगा ऐसे खूब पानी फेंक देगा कहीं, कितना लोगों को देखिएगा सुबह में खाएगा और जो चावल बचता है ले जाकर इसे रोड पर फेंक देता है, पानी रहता है उसी में गंदगी जम जाता है, तो उसी में क्या होता है, ये मच्छर का जन्म हो जाता है। और जैसे जन्म होगा तो भैया तो इसका काम है काटना, ये जाके क्या करेगा, काटेगा, और जैसे काटेगा RBC को नष्ट करेगा, और जैसे RBC को नष्ट करेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, ठंड लगने लगा, तापमान 105 से 6 डिग्री हो जाएगा, तो आदमी को क्या हो जाएगा, मलेरिया का बुखार हो जाएगा। तो उसका क्या किया जाता है, इसी का DDT का छिड़काव किया जाता है। अगर इसका छिड़काव होते रहेगा ना तो गंदा पानी में अगर ये जन्म भी लेगा तो बेचारा तुरंत मर जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको हो गया, तब कहाँ जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, तो 3 दवा का उपचार करता है। जैसे समझिए, देखिए एक पेलुडिन होता है, एक प्राइमेक्विन होता है, एक क्लोरोक्विन होता है। यानी पेलुडिन, प्राइमेक्विन और क्लोरोक्विन, यही 3 दवा को क्या किया जाता है, आपको अगर मलेरिया हुआ है तो क्या किया जाएगा, यही दवा आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया कि मलेरिया कैसे होता है और किस मच्छर के द्वारा होता है, और उस मच्छर में कौन सा वायरस पाया जाता है, हमारे शरीर का तापमान कितना हो जाता है, और कौन कौन से दवा का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन दवा होता है, देखिए पेलुडिन, प्राइमेक्विन, क्लोरोक्विन, ये दवा क्या करता है, डॉक्टर देता है, जिससे कारण आपका जो मलेरिया का रोग होता है ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइयो आपको समझ में आ गया होगा कि मलेरिया होने का कारण क्या होता है और डॉक्टर कौन सा दवा का प्रयोग करता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।